जो सरल होगा वही विनम्र होगा, जो विनम्र होगा वही सरल होगा। तो विनम्रता तीर्थ है। और इन समस्त तीर्थों में ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, इन समस्त तीर्थों में ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर के कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? शास्त्रों के अनुसार अष्टांग मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। यज्ञ तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, विज्ञान तीर्थ है, और धैर्य रखना यह भी मानस तीर्थ है। ये जो मानस तीर्थ हैं, इन मानस तीर्थों के सेवन से आत्म शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसलिए केवल किसी पवित्र नदी में गोता लगा लेना मात्र स्नान नहीं है, मानस तीर्थों में गोता लगाते हुए भौम तीर्थों में गोता लगाना, इसी को पूर्ण तीर्थ का सेवन कहा गया है। जैसे न शरीर मल त्यागा नरो भवति निर्मलः, मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यत्यंत निर्मलः, शतशोथ जलौ जलैर्धौतम सुराभाण्ड मिवा शुचि, दान मिज्या तपशौचम तीर्थ स्नानम श्रुतम तथा। कहते जैसे किसी भांड में मदिरा भरी हुई हो बर्तन में, और मुंह बंद हो उसका, और सैकड़ों बार उसको गंगा जी में गोता लगवाओ तो भी वह पवित्र नहीं होगा जब तक उसके भीतर की मदिरा नहीं निकलेगी। तो मानस तीर्थों के सेवन के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, और बिना अंतःकरण की शुद्धि के इन तीर्थों में स्नान करना ऐसा है, ध्यान में आई बात, कैसा है? जैसे किसी घड़े में मदिरा भरी हुई हो और मुंह बंद हो, उसको गंगा जमुना में खूब गोता लगाओ, लगाते रहो, क्या होता है? सैकड़ों बार गोता लगाओ तो भी कुछ होने का नहीं, वो तो अपवित्र ही रहेगा। इसलिए मानस तीर्थ के साथ भौम तीर्थ का सेवन करना चाहिए। इसलिए जो मानस तीर्थों का प्रथमम मानसे तीर्थे पश्चात भौमेषु नित्यसः उभयेष्वप्य स्नाति सयाति परमांगतिम। पहले मानस तीर्थ में स्नान करता है, फिर भौम तीर्थ में स्नान करता है। दोनों तीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। अब तीर्थ में रहने वाले को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ध्यान देकर सुन लीजिए। सबसे पहले तीर्थ यात्रा में स्वल्पाहार करना चाहिए। इतना नहीं खा लेना चाहिए कि डकार आ रही है, परेशान हो रहे हैं, जलन हो रही गले में, पित्त बढ़ गया है, और पाचक खोजते हुए डोल रहे हैं कि कहीं से पाचक मिले तब ठीक हो। तो तीर्थ में जाए तो जीवन धारण करने मात्र के लिए आहार करे, कम आहार करे, स्वल्प आहार करे। बिना स्वल्पा जो अधिक भोजन करने वाला है उससे भी तीर्थ का फल नहीं मिलता है। तीर्थ में रहकर कभी किसी पर क्रोध न करे, निर्मल बुद्धि रखे, सत्य भाषण करे, दृढ़ व्रती हो, एक एक क्षण भगवान के ध्यान में व्यतीत करे, ज्ञान और वैराग्य से युक्त रहे। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार के चर्या में रह करके निवास करता है, ऐसे मानस तीर्थों से युक्त व्यक्ति जिस स्थान में निवास करता है, यत्रैव च बसेत् धीमान तत्तीर्थम योजनत्रयम्, वहाँ का 3 योजन का स्थल तीर्थ बन जाता है। इतनी महिमा है महाराज जी। तीर्थों में पहुंच करके अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए, और तीर्थवासी उनका पूजन करना चाहिए, उनका श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। दूसरे के नाम से गोता लगाने से भी उसको फल मिलता है, ये बात तो आप लोग सुन ही चुके हैं। तीर्थ में उपवास एक दिन अवश्य करना चाहिए। उपवास का अर्थ है कुछ नहीं खाना, केवल जल पर रहना, और सिर का मुंडन भी कराना चाहिए, ये भी लिखा है। क्योंकि तीर्थ
में जाते समय पाप सब बालों में जाके घुस जाते हैं शरीर से निकल के, तो मुंडन कराने से ही पाप समाप्त होते हैं, इसलिए मुंडन कराना चाहिए। और इस प्रकार से काशी, कांची, माया, हरिद्वार, अयोध्या, द्वारिका, मथुरा, अवंतिका, ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी हैं। और श्री केदारनाथ भी मोक्षदायक तीर्थ है, श्री शैल मोक्षदायक है, तीर्थराज प्रयाग मोक्षदायक है, वाराणसी तो मुक्ति क्षेत्र ही है। किंतु ये समस्त पवित्र तीर्थ स्वयं अपने को पवित्र करने की कामना से चित्रकूट धाम में निवास करते हैं, ऐसा चित्रकूट के महात्म्य में लिखा है। अंतिम वाक्य कह रहे हैं अगस्त्य जी महाराज, चित्रकूट समम नास्ति तीर्थम ब्रह्मांड गोलके, यत्र श्री रामचंद्रोऽसौ सीतया सहित सुधी। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी